हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th मैथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, चैप्टर के बारे में पहले समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं कि हम पहले कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले लिखेंगे और वो फार्मूला याद कैसे किया जाएगा, यानी बहुत ही सरल भाषा में कहे तो कि उसको कैसे हमको लर्न करना है। तो बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे, हम पहले लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति एक्चुअल में होता क्या है। ये त्रिकोणमिति जो होता है ये किसे कहा जाता है और हम यूज क्यों करते हैं, पढ़ते क्यों हैं, पहले ये जान लो। ये जो त्रि लिखा गया है, इस त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब तीन। और ये जो यहाँ पर कोण लिखा गया है, ये कोण का मतलब होता है कोण, जो एंगल होता है। और मिति का जो ये मिति वर्ड है, ये हमको बताता है माप। मिति मतलब माप। तो इसको हम कह सकते हैं तीन कोणों की माप। यानी इस चैप्टर में हम तीन कोणों को मापते हैं। अब मापा कैसे जाता है, सबसे पहले आपको ये बता दिए कि त्रिकोणमिति जो होता है उसका मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन और कोण मतलब एंगल यानी कोण, और जो मिति मतलब होता है माप। यानी जब तीन कोणों का इसमें हम क्या करते हैं, माप करते हैं। और इस त्रिकोणमिति में, पूरे त्रिकोणमिति में एक ही हम त्रिभुज का यूज करते हैं जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज इस तरह हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा लाइन गलत हो जा रहा है तो आप थोड़ा सही से बना लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इसका नाम हम ले लेते हैं ए, इसका नाम लिखते हैं बी, इसका नाम लिखते हैं सी। आप इस तरह से पहले इस त्रिभुज का नाम देंगे। इस त्रिभुज में जो ए और बी होता है ये आधार होता है, इसको हम कहते हैं आधार। और जो बी और सी भुजा है इसे कहते हैं लंब। बी और सी भुजा जो होती है वो लंब होती है। इसके बाद ए और सी वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, ये होता है कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का यहाँ पर नाम लिख दिया गया। जो आधार यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके बाद ये लंब जो लंबवत होती है यानी बीसी, और उसके बाद यहाँ कर्ण एसी। तो इस प्रकार से हम इस समकोण त्रिभुज के बारे में समझ रहे हैं कि इसमें एक्चुअल में ज्ञात क्या करना होता है। तो आप ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। यानी इस 90 डिग्री के जो सामने भुजा आती है उसको कहते हैं कर्ण। और यहां पर एक एंगल बनता है जिसको कहते हैं थीटा। थीटा के सामने वाले कोण को लंब कहा जाता है। फिर से समझेंगे, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है यानी 90 अंश। इस 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। और जो ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। और आधार मैं पहले बता चुका हूं, तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि यदि थीटा यहां ना बन के थीटा इस एंगल सी पर बन रही है तो क्या होगा। तो ये थीटा के जस्ट ये सामने जो होगा ये लंब होगा। यानी जो आपको आधार दिख रहा है, जब थीटा यहां बनता है तो उसके सामने जस्ट यहाँ
लंब हो जाता है, और जो लंब होता है वो आधार बन जाता है। ये कब होता है कि जब थीटा हमारा सी पर बने। यदि ए पर बनता है तो सीधा रहेगा त्रिभुज, और यदि सी पर बनता है तो इसके जस्ट सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, और ये ये लंब हो जाएगी, और ये लंब जो दिख रही है वो आधार बन जाएगी। ये कब होता है? जब थीटा ऊपर बने। अब यहां पर दूसरी बात ये आती है कि इस त्रिभुज के बारे में जान लिए, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या जानना होता है। तो एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय इस समकोण त्रिभुज पर लागू कहाँ होता है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं, फिर पूरा डिटेल बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय इसमें कैसे कहाँ कहाँ लगाया जाता है। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ये होता है, पहला जो इसका सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय में जो दिया था वो दिया था कर्ण के बारे में। यदि आपको कर्ण ना पता हो तो आप इस फार्मूले के थ्रू कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद दूसरा जो है लंब ज्ञात करने का फार्मूला पाइथागोरस ने दिया था कि लंब जो है इसका यदि लंब को निकालना है तो फार्मूला होता कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला कर्ण का यानी कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, और इस फार्मूले से लंब को ज्ञात किया जाता है। तीसरा आ जाए, इसके बाद यदि आधार हमसे पूछा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। यानी ये जो तीन फार्मूला हमको मिला ये पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमको पता चला। अब एक्चुअल में होता क्या है पहले इसके बारे में समझेंगे। यदि आप इस त्रिभुज में देखें, यदि हमको कर्ण ना पता हो, आधार और लंब पता हो, यानी कर्ण ना पता हो, आधार और लंब पता हो, तो हम इस फार्मूले के द्वारा कर्ण को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि लंब यहां पर ये लंब ना दिया हो और ये आधार और कर्ण दिया हो तो आप इस लंब के फार्मूले से हम लंब को निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यदि आधार आपको ना पता हो, लंब और कर्ण पता हो, तो आधार अगर हमको पता करना है तो आधार इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पर आप देख सकते हैं जो अंडर रूट के अंदर केवल कर्ण के साथ ही प्लस लगा हुआ है और सबके साथ माइनस लगा हुआ है। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या सबके साथ प्लस या सबके साथ माइनस नहीं हो सकता तीनों फार्मूले में? तो इसका जवाब ये होता है कि कर्ण इसलिए प्लस में लिखा जाता है कि आपको ये पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होता है इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यानी AB को और BC को जब आपस में जोड़ा जाएगा तब जाके वो कर्ण के बराबर होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है और जो लंब होता है, जो आधार होता है, उसमें कौन सी भुजा सबसे बड़ी होती है, तो आपका जवाब सीधे रहेगा कर्ण। इसलिए क्योंकि कर्ण जो होती है इन दोनों भुजाओं के यानी आधार के और लंब के जो भुजा दिया गया है इनके दोनों के योगफल के बराबर कर्ण होता है। इसीलिए यहां पर प्लस लगाया जाता है और सब में क्या है माइनस, क्योंकि कर्ण में से सबको माइनस करने पर ही ये आता है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो पाइथागोरस ये प्रमेय था जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक एक भुजा को जो हमको ना पता हो उसको इस फार्मूले के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं इसमें और हमको क्या पढ़ना है। एक तो सूत्र ये हो गया जिसके द्वारा हम कर्ण, लंब या आधार ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद एक त्रिकोणमिति का अनुपात होता है जो हम समझेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात, इस अनुपात में हम समझेंगे यानी त्रिकोणमिति अनुपात एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसके बारे में समझो। जो त्रिकोणमिति होता है इसका अनुपात एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से, यदि हमको एक शॉर्टकट ट्रिक होता है LAL बटे KA, इसी के द्वारा हम इसके अनुपात को लिखते हैं, यानी इसी के अनुपात को पढ़ते हैं। जैसे इसका पहला जो अनुपात होगा, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है ये लंब बटे कर्ण होती है, यानी साइन थीटा का जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये अनुपात, बटे मीन्स अनुपात, यानी जो इन दोनों का ये अनुपात है। दूसरा नंबर कॉस थीटा के बारे में समझेंगे। ये जो लिखा होता है कॉस थीटा का फार्मूला है, ए फॉर आधार और के से कर्ण, यानी इसका जो कॉस थीटा का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आधार बटे कर्ण। एक एक करके हम समझेंगे। तीसरा जो यहां से फार्मूला निकल के आएगा वो tan का निकल के आएगा, यानी tan थीटा बराबर ये जो फार्मूला है L से जो होता है लंब होता है, A से आधार होता है, तो tan थीटा का जो फार्मूला निकल के आया वो लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार निकल गया। अब आप ये देख सकते हैं ये जो तीन अनुपात दिए गए हैं ये मेन है, यानी ये मुख्य है, इसी के द्वारा तीन और हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चौथा नंबर जो हमारा आता है वो आता है कॉट, यानी यदि हमें कॉट का अनुपात निकालना है तो ये आप जान जाइए कि tan को जब हम पलट देते हैं, यानी tan को पलटने पर कॉट आ जाता है, यानी यही आधार ऊपर हो जाएगा, ये आधार ऊपर और लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी tan को, यानी जो tan का अनुपात है उसको जब हम पलट देंगे तो बन जाता है कॉट का, क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट होता है। इसके बाद पांचवा नंबर आप यहां लिख देते हैं, tan के बाद एक आता है sec थीटा। ये sec जो होता है यानी इसी cos को उल्टा करेंगे तो sec आ जाता है, यानी cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो sec थीटा बराबर पलट दो तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है cosec, यानी cosec थीटा। जो cosec थीटा होता है ये साइन का उल्टा होता है, यानी साइन को जब हम पलट देते हैं तो cosec आ जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो इसी को पलट दो, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जान गए। अब ऐसे ध्यान रखना ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक होता है, यानी जो ये लिखा गया है LAL लल बटे KA लल बटे कक्का, ये जो होता है ये साइन का होता है, और ये जो होता है ये कॉस का होता है, और ये जो होता है tan का होता है। इसी को पलट दोगे, इसी को पलटने पर कॉट सेक और कॉसेक आ जाता है, यानी साइन को पलटने से कॉसेक आ जाता है क्योंकि साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को पलटने पर सेक आता है क्योंकि कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, tan का उल्टा कॉट होता है, यानी अगर tan वाला पलट दोगे तो ये कॉट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज इस त्रिकोणमिति के बारे में फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यहाँ त्रिकोणमिति का पहले मतलब हम समझेंगे। त्रि मतलब होता है 3 और कोण मतलब एंगल
और मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में यहाँ पर एक त्रिभुज होता है जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी के बारे में पूरे चैप्टर में इसमें जहां जहां इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर इस तरह का ही त्रिभुज बनाएंगे, किसी और तरह से त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पूरा जो बनेगा त्रिभुज वो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए एक बात ध्यान रख रहे हैं, समकोण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। और यदि थीटा, आप थीटा यहां पर लिखते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है ये लंब होता है और नीचे आधार होता है। ये मोटी मोटा बता दिए। अब इधर आइए, अब यदि कर्ण हमको ना पता हो और लंब आधार पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमको लंब ना पता हो, कर्ण और आधार पता हो तो इसके द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यदि आधार ना पता हो, कर्ण और लंब पता हो तो इससे क्या कर सकते हैं, आधार ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात में हम जानते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन जो होता है लंब बटे आधार होता है, कॉस जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन जो होता है लंब बटे आधार। यही तीन मुख्य है। इसी को पलटने पर अगला आ जाएगा, यानी जब टेन को पलटोगे तो कॉट आता है क्योंकि टेन का उल्टा कॉट, और जब सेक को पलटते हो तो, जब कॉस को पलटते हो तो सेक आ जाता है, और जब साइन को पलटते हो तो कॉस आ जाता है, कॉसेक। तो इसके बारे में पूरी अध्ययन हम आज बता चुके हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए पूछे जाते हैं तो आपको एक एक करके मैं अगले वीडियो में बताता हूं। यदि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस या समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। और अगली वीडियो में मैं मिलता हूं क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।